बांसवाड़ा में यस बैंक की एक शाखा के निष्क्रिय खातों का इस्तेमाल कर करीबन 12 करोड़ रुपए की साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने बैंक के उप शाखा प्रबंधक मैग्नेश जैन और अमन कलाल को गिरफ्तार किया है। गिरोह ने देश के 11 राज्यों में 11 खातों के जरिए 44 साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम दिया है। जांच में पता चला कि दिव्यांशु सिंह नामक पूर्व बैंक कर्मचारी ने कई लोगों से दोस्ती कर उनके नाम पर खाते खुलवाए और चेकबुक व एटीएम लेकर बंद करने का झांसा दिया, लेकिन खाते चालू रखकर ठगी में इस्तेमाल किए गए। बैंक मैनेजर की मिलीभगत से फर्जी हस्ताक्षरों वाले चेक से करोड़ों की निकासी की गई। डेबिट फ्रीज खातों को भी अनाधिकृत रूप से चालू कर दिया गया। ठगी की रकम हवाला के जरिए दुबई भेजी गई। गिरोह ड्रग्स, मनी लॉन्ड्रिंग, फर्जी शेयर ट्रेडिंग, टेलीग्राम टास्क, फॉरेक्स ट्रेडिंग व नौकरी के झांसे जैसी कई तरीकों से लोगों को डराकर या लालच देकर ठगता था। पुलिस अब अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। ऐसा है कि महानिदेशक पुलिस साइबर क्राइम से कुछ संदिग्ध कैश विड्रॉल को लेकर चेकों से यहाँ हो रहे थे, उनके लिए यहाँ तो मिली थी उनको शिकायत, उस पर हम जांच कर रहे थे साइबर थाने में। इसी दौरान दो अपने क्या बोलते हैं प्रतापपुर के दो भाई हैं, उन्होंने भी एक एप्लीकेशन दी कि सर हमारे एक दिव्यांशु सिंह करके यस बैंक का एक एम्प्लॉय था, जिसने हमें आवश्यकता न होने पर भी हमसे खाता खुलवाया था और हमारा खाता निष्क्रिय रूप से चल रहा था। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद वापस आया और वापस आने के बाद कि आपको खाता नहीं चलाना है तो आप हमको सारे डॉक्यूमेंट्स वापस दे दो। इसी दौरान हमें बैंक से मैसेज प्राप्त हुए कि हमारे खाते में ये इसके खाते में रुपये 7 लाख और 5 लाख और इस तरह से ट्रांजेक्शन हुआ है। उन्होंने संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि ये जो है वो नॉर्मल कोई साइबर फ्रॉड वालों ने किए होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका खाता हम बंद करा देंगे। इसी दौरान फिर उनका खाता जो था उससे संबंधित इनको जो साइबर पोर्टल से आया कि आपका खाता ब्लॉक किया जा रहा है, उसमें साइबर फ्रॉड के पैसे आए। इन लोगों ने फिर पता करके फिर हमारे कंप्लेंट दी। सेम टाइम पे हमारे भी यहाँ जांच चल रही थी, तो उनके खाते जो थे वो हमारे ऑब्जर्वेशन में ही थे, तो मुकदमा दर्ज किया। उसके बाद में जांच की गई। जांच करने पर टोटल 11 खाते ऐसे मिले इस बैंक में, जिनसे करीब 3 करोड़ के आसपास निकासी हुई है नगद। इसमें जो प्राथमिक जांच करने के बाद में इन्वॉल्वमेंट पाया गया एक अमन कलाल, एक जो दिव्यांशु सिंह करके जो यस बैंक का पूर्व कर्मचारी और वर्तमान में एक असिस्टेंट मैनेजर है यहाँ ब्रांच का, मैग्नेश जैन। इन लोगों ने जो इनके खिलाफ साइबर पोर्टल पे 44 शिकायतें इन खातों के रूप में है, जिसमें कम से कम 12 करोड़ रुपए का साइबर फ्रॉड रजिस्टर्ड है और उसमें से 3 करोड़ इन 11 खातों में इनके मार्फत इन्होंने निकाले हैं। ये इन्वॉल्वमेंट है इनका साइबर फ्रॉड में। इनमें अमन ने उसको प्रिपेयर किया दिव्यांशु को, ये प्राथमिक दृष्टया सामने आया। उसने चेक लिए, चेक बिना हस्ताक्षर के थे, उस पर उसने फर्जी हस्ताक्षर करके विड्रॉल कैश लिए। बैंक मैनेजर ने बिना हस्ताक्षर मिलाए वो पैसा विड्रॉल किया। न अकाउंट होल्डर को उन्होंने बताया कि आपके खाते में इतना बड़ा लेन देन हो रहा, कैश देवें या नहीं देवें, ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर ये सारी चीज़ें करने के बाद में हमने देखा तो इसमें जो शिकायतें आई थी मेनली ये अपने डराते थे कि किसी तरह की तस्करी वगैरह में लिप्त है आपके परिजन वगैरह और गिरफ्तार हो सकते हो, इस तरह से इन्होंने पैसे लिए। शेयर मार्केट में बेनिफिट दिलाने के नाम पे ठगी हुई। टेलीग्राम चैनल में कुछ होटल और रेस्टोरेंट की रेटिंग का निमंत्रण देके बड़ा अमाउंट डलवा कर हड़प लिया गया इनसे। मानव तस्करी में लिप्त हो यूं करके एक शिकायत है जिसमें 16 लाख रुपए उनसे ले लिए गए। मानव उसके बाद कस्टम के अधिकारी बनकर उसके बाद जेपीएम चेस कंपनी के बैनर तले स्टॉक्स वगैरह जो है वो करवा के मोबाइल ट्रेडिंग ऐप क्रिप्टो करेंसी के नाम पे, उसके बाद में ग्रुप बनाकर टेलीग्राम पर टास्क देकर फर्जी फॉरेक्स स्टडीज कैपिटल ट्रेडिंग और एसबीआई सिक्योरिटीज के नाम पर फेसबुक और व्हाट्सएप पर फर्जी अकाउंट बना के, और उसके बाद में परथमेंट गोल्ड टेलीग्राम ग्रुप में रुपये दुगुने करने तिगुने करने के, इस तरह से ये इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी है, इस तरह से इन्होंने ठगी करके कम से कम जो हमारे पास 44 शिकायतें नेशनल पोर्टल से आई हुई हैं उसमें 12 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, जिसमें से बांसवाड़ा से उक्त
जो 11 संदिग्ध खाते हैं उनसे 3 करोड़ रुपए निकले हैं और इसमें बैंक मैनेजर और जो पूर्व कर्मचारी था वो और अमन कलाल की प्राथमिक भूमिका सामने आई है, प्रमाणित पाया गया उनके खिलाफ। तो इनमें से 2 हमने आज गिरफ्तार किए हैं और ये पैसा जो है वो अमन कलाल के पास नगद के रूप में गया और उसने उसका डिस्पोजल किया है। वो कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये जैसे अनुसंधान चल रहा है। और ये जो 12 करोड़ में से बाकी पैसा किन खातों में गया और कहाँ से डिस्पोजल हुआ, इस गैंग में, इस नेटवर्क में और कितने लोग हैं जो संगठित गिरोह के रूप में काम कर रहे थे, इसका अनुसंधान चल रहा है।